नमस्कार, मैं हूं शशांक। आप देख रहे हैं S24। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। तो मैं एफआईआर कराने गया तो वहां बात कर रहा था, अयोध्या नगर टीआई साहब से मैं बात कर ही रहा था। इतने में अनुज का फोन आता है, मेरा पार्टनर का, कि सर आप कहाँ हो। तो मैंने बोला मैं थाने पर हूं। तो बोलता है यहाँ किसी ने पेट्रोल बम मार के गया ऑफिस में। तो पेट्रोल बम जैसे ही वो मार के गया तो उसके बाद अयोध्या नगर थाना प्रभारी नीलेश अवस्थी जी के साथ हम वापस आए स्पॉट पे। स्पॉट पे ये लगभग 7:45 के बीच में 10 मिनट के अंतराल में, मतलब जहां उसने बम फेंका है वहां 5 से 10 मिनट पहले मैं, मेरा पार्टनर और मेरे ऑफिस स्टाफ 4-5 लोग खड़े थे। और वहां पर पूरी स्कूटी जल गई है, जिसका वीडियो वगैरह हम आपको सबको देंगे। तो टीआई अवस्थी जी जयनगर थाना प्रभारी आए, हम लोगों ने वॉच किया। फिर टीआई अवस्थी जी ने बोला यार अपन एक काम करते हैं, अब इसको एफआईआर लिख लेते हैं, है ना। तो फिर वापस जाके हमने लगभग 8:30 से 9 के बीच में एफआईआर लिखी। एफआईआर लिखने के बाद एफआईआर लिख ही रहे थे क्योंकि फिर से फोन आया बम फेंकने के बाद कि मेरा एक छोटा सा एड आपने देखा, छोटा सा टेलर आपने देख ही लिया, ठीक है। छोटा सा टेलर, छोटा सा एड आपने देख ही लिया, अब आप तैयार रखना पैसे। तो फर्स्ट में जो जिस नंबर पे कॉल आया था वो नंबर कुछ और था, जिस नंबर से धमकी आई थी। और जब मैं ऑलरेडी थाने में बैठा था, तो थाने में बैठा था तब जो नंबर का फोन आया वो नंबर कोई और था, तब वो नंबर कोई और था। तो उससे ये प्रतीत होता है कि इसमें कोई अकेला अपराधी तो नहीं था, क्योंकि वो 2 नंबर से बदल के कॉल किया उसने। तो वहां बैठे बैठे हम बात कर ही रहे थे, तो उसने बोला, फिर सेकेंड से जब फोन आया तो वो ये बोला कि मेरा ऐड कैसा रहा देखा तुमने, अब तुम पैसे तैयार रखना कल करके। फिर एफआईआर कराने के बाद मैं घर चला जाता हूं। रात को लगभग 11-12 बजे वहीं बैठे थाना में बैठा रहा, डिस्कशन करते रहा। फिर मैं घर चला गया। घर जाने के बाद मैं सो गया, चूंकि लेट नाइट गया था तो मैं सो गया था। सोने के बाद मैं सुबह उठ के देखता हूं तो मेरे पास एक थ्रेड मैसेज आता है, चैट मैसेज आता है। मैसेज में ये लिखता है कि यार तुमने कॉल किया नहीं, तुमने मेरा कॉल नहीं उठाया, अब मैं तुम्हें देख लूंगा, तू और तेरी फैमिली गई है, ठीक है। अब 50 पेटी से उसने खुद लिखकर भेजा कि 20 पेटी तैयार रखना, 20 पेटी तैयार करना, माल की डिलीवरी कहां देना है, कैसे देना है, 6 बजे स्थान बताने के लिए कॉल करूंगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा और डर गया। तो फिर वहां से लगभग मैं निकला 10:30 बजे, निकला 10:30 बजे, 11 बजे। तो मैं उच्च अधिकारियों के पास गया और अपने बारे में बताया कि कल भाई एफआईआर हमने तो करवाई दिया है, मगर ऐसा ऐसा थ्रेट मैसेज और आ रहे हैं, क्या करें। तो उच्च अधिकारियों को रियली मैं सल्यूट करता हूं कि उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और 4-5 टीम बनाए उन्होंने। और 4-5 टीम बनाने के बाद फिर उन्होंने बोला मुझे, तुम अयोध्या नगर थाना 5:30 बजे पहुंच जाना, क्योंकि वो 6 बजे जगह बताएगा। तो 5:30 बजे अयोध्या नगर थाना पहुंच गया था मैं। तो फिर से लगभग 4:37, मैं 5:30 की जगह लगभग 4:30 बजे ही पहुंच गया था। तो 4:37 में उसका कॉल आता है फिर से अगेन कि भैया ऐसा है कि बहुत बार्गेनिंग चली। 4:37 से लगभग 20 मिनट बात हुई मेरी उससे, क्योंकि टीआई साहब ने बोला था उसको कैसे भी करके बात करो, हम उसको पकड़ेंगे। तो मैं बात करता रहा उससे, तो लगभग 20 मिनट बात हुई उससे। 20 मिनट बात होने के बाद मैंने बोला कि भाई मेरे पास तो कोई पैसा है नहीं, मेरे पास रियल में पैसा नहीं है, और होता तो मैं गिड़गिड़ाता क्यों तेरे सामने, मैं तेरे को पैसा दे देता। मेरी जान की बात है और मेरी फैमिली की बात है, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं तेरे को पैसा दे देता। भाई मेरे पास पैसा नहीं है। तो वो 20 लाख से 15 लाख रुपए में आया। 15 लाख से फिर जब बात होती रही तब वो 5 लाख रुपए में आया। तो 5 लाख रुपए में बात बनी। तो लगभग 7:30 बजे फिर एक टीम बनी, पुलिस वालों की एक टीम बनी, जो उच्च अधिकारियों द्वारा 4 टीम बनाई गई थी, उसमें से टीम बनी। तो उसमें से एक जो सिपाही था, एक सिपाही जो भी था, नाम नहीं पता मुझे, वो मेरे तरफ से गए, मेरे तरफ से 5 लाख का बैग लेके, 5 लाख का बैग लेके, और वो उसमें बाइक में गए। उसने ये बोला था कि भाई ये जो पैसा लेके आना है तुम्हें, रत्नागिरी में आना है, और वो कैसे आना है, एक कीपैड मोबाइल होना,
ये एंड्रॉयड फोन नहीं, एक कीपैड मोबाइल होना, बाइक होना, ठीक है, बाइक में, और अकेले आना है और किसी के साथ नहीं आए, और किसी बंदे को लगाया या किसी पुलिस वाले को बताया तो फिर मेरा एक छोटा सा टेलर देखा है, मैं पूरा फैमिली वाला टेलर भी दिखा सकता हूं, ठीक है, क्योंकि वो ट्रेंड था, वो ट्रेंड था। अब उसको किसने भेजा था, क्या किया था, हमारी वास्तविक ट्रेंड था, तो हमने बोला ठीक है। फिर हमारी तरफ से वो एक पुलिस वाले भैया जो भी हैं वो बैग लेके गए, एक छोटा सा बैग हमने मंगवाया, वो बैग लेके गए, वो गए। तो फिर रत्नागिरी बुलवाया, तो रत्नागिरी में गए ये लोग, वो घुमाता रहा उनको, बोलता तुम गन पॉइंट में हो, तुम टेलर देख ही चुके हो, है ना, सीधा सीधा। हाँ, पहले एक चीज मैं भूल रहा हूं, उसने ये बोला कि तुम्हें ही आना है, किसी और को नहीं आना है। मैंने बोला मुझे बाइक और कार चलाना आता ही नहीं है, अगर मेरे बारे में तुमने इन्वेस्टिगेशन किया है तो आप सबसे पूछ लो कि मुझे बाइक और कार चलाना बिल्कुल भी नहीं आता है। तो उसने बोला ठीक है, फिर कोई भी चलेगा, तुम तो 5 लाख का बैग लेके आ जाओ, बाकी बाद में सेटलमेंट हुआ कि 1 हफ्ते बाद देंगे बाकी, ठीक है। तो वो जैसे गए तो उसने रत्नागिरी बुलाया, गन पॉइंट पे रखा, बोलता तुम गन पॉइंट पे हो, अगर कोई पीछे होगा तो हम उड़ा देंगे, हमारा वो देखा ही है तुमने। तो रत्नागिरी से फिर उसने पिपलानी पेट्रोल पंप बुलाया, घुमाता रहा, फिर उसने आगे जाके अवधपुरी बुलाया, फिर अवधपुरी में जो मेरी मैदान जहां पर हेलीपैड वगैरह बनता है ना, उसके आसपास पुलिस वालों ने पकड़ लिया, ठीक है, क्योंकि पुलिस की टीम भी थी और मेरे स्टाफ भी थे, ऑफिस स्टाफ जो 5-10 लोग हैं वो भी थे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, उसको पकड़ के जब ले आए लगभग 8 बजे, तो मुद्दा ये है कि इस टाइम तक जो उच्च अधिकारियों की नजर में वो काम था, पकड़ना था, वो अपराधी पकड़ा गया और मैं बहुत संतुष्ट भी था। जैसे ही वो पकड़ा गया, पकड़ा जाने के बाद लगभग 8 से 9 बजे हमने टीआई साहब से पूछा पकड़ा गया है कि नहीं पकड़ा गया, तो उन्होंने बोला पकड़ा गया, मैं तेरे को बता देता हूं, बट तू किसी को मत बताना। अगर मुझे ऐसा आशंका होता तो मैं पहले वीडियोग्राफी और प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस थाने में उसी टाइम कर देता, क्योंकि जब वो पकड़ा गया तो मेरे ऑफिस स्टाफ भी 5-6 लोग थे और मेरे पार्टनर्स भी थे, है ना, 4-5 लोग थे। तो उन सबके सामने वो नाम ले रहा था, डॉक्टर मांडवी साहू, जो मेरी पूर्व पार्टनर है, जिससे मेरा विवाद पिछले 1-1.5 साल से चल रहा है। और ये मैं बोल नहीं रहा हूं, ये डेफिनेटली ले रहा था, ये वहां के ऑलरेडी जो पुलिस ऑफिसर हैं, दिनेश मिश्रा जी और बहुत सारे पुलिस ऑफिसर है, वो खुद ही बता रहे थे कि यार डॉक्टर मांडवी साहू और अन्य लोगों का नाम ले रहा है। तो और टीआई साहब भी यही बोल रहे थे कि यार डॉक्टर मांडवी साहू का नाम आ रहा है, सुबह तक तो वो मुजरिम बन जाएगी। तो मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, फिर मैं चला गया है, ऐसे करके चला गया, उन्होंने बताया और मुझसे मिलने नहीं दिया, बोलते तू एक झलक देख ले बस। जब मैं शाम को गया लगभग 8 साढ़े 9 बजे, ये मुझे मिलाने लेके गए थाने के अंदर, तब भी ये बोल रहा था कि सर मांडवी साहू ही इसमें, मांडवी साहू और बहुत 1-2 लोग और हैं, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा और आप उतने पैसे मुझसे ले लो। वो किसके दम पे बोल रहा था, बोलता है 20 लाख रुपए आप मुझसे ले लो और बल्कि मुझे छोड़ दो। तो ये चीज टीआई साहब ने सुन लिया था। और उसके बाद क्या हुआ, सुबह 10 बजे फिर मैं गया, 6 बजे पकड़ा गया, 6/5/2023 को वो पकड़ा गया। पूरा रात मांडवी साहू और अन्य लोगों का नाम ले रहा था। हम ये नहीं कहते हैं कि मांडवी साहू और अन्य लोग अपराधी हैं, हम ये कहते हैं अगर वो नाम ले रहा था, ठीक है, तो उनको मेमोरेंडम में लिख करके उनसे पूछताछ क्यों नहीं की गई। ये कोई छोटी मोटी चीज तो थी नहीं। मेरा परिवार के बातें इधर जान पे पड़ी है और सुबह 10 बजे मैं और डॉक्टर साहब जो मेरे पार्टनर हैं, ठीक है, डॉक्टर सिद्धार्थ मेरे पार्टनर है, हम सुबह 10 बजे गए तो फिर से मांडवी साहू का नाम ले रहा, ठीक है। जब ले रहा था तो उनको और अन्य अपराधियों का नाम भी ले रहा था। जब ये सब कुछ ले रहा था तो उनसे प्रथम दृष्टया, ठीक है, बुलाकर मेमोरेंडम से पूछताछ तक क्यों नहीं करी गई, उनका विस्तृत सर्च क्यों नहीं किया गया, उनके बारे में विस्तृत एनालिसिस क्यों नहीं किया गया। और अचानक पूरा रात और 11 बजे के बाद अचानक 11 बजे उस अपराधी की वाइफ लगभग 10:30 से 11 बजे उस अपराधी, लगता है क्या पुलिस ने, जब उनका नाम नहीं है, एक मिनट एक बन रहा है, जी बताइए, तो क्या आपको लगता है कि पुलिस ने कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही बरती है या पुलिस की मिली भगत है क्या मांडवी साहू से? देखिए
100% इसलिए कह सकते हैं, इसलिए आशंका है 100%, क्योंकि जब वो रात भर से मांडवी साहू और अन्य अपराधियों का नाम ले रहा था तो उनको बुलाकर पूछताछ थाना प्रभारी नीलेश अवस्थी जी द्वारा क्यों नहीं किया गया? मांडवी साहू जी को बुलाया क्यों नहीं गया? अन्य अपराधियों को बुलाकर उनके ऊपर एनालिसिस क्यों नहीं किया गया? पूछताछ क्यों नहीं किया गया? ये तो बहुत बड़ी आशंका को देता है ना। एक और आशंका की बहुत बड़ी बात है, जो आप इस चीज को क्योंकि यहां आज में ये चीज नहीं आता, आज अगर मेरी फैमिली और मेरे परिवार और मेरे ऑफिस स्टाफ की बात नहीं होती, जान पे नहीं होती, तो मैं आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भी नहीं रहा होता, मुझे इतना पड़ी नहीं है। दूसरी बात, एक बहुत मुद्दे की बात है जिस पर डाउट जाता है कि वास्तविक अपराधियों को छुपाने के लिए अगर वो बयान बदला है, जैसे मेरे नीलेश अवस्थी जी से बात हुई, दूसरे दिन बात हुई कि साहब ये जो न्यूज़पेपर में न्यूज चल रहा है, ये न्यूज किसने छापा है, किसने बताया है? उसमें एक चीज बताई है, उस चीज को आप गौर कीजिएगा सभी लोग। न्यूज़पेपर में ये छपा है कि अपराधी और रामदास साहू का, ठीक है, प्रॉपर्टी को लेकर विवाद हुआ, जो पूर्ण रूप से गलत है। तो ये बात, स्क्रिप्टेड बात नीलेश अवस्थी जी ने मीडिया को, न्यूज चैनल को क्यों बताया? किसको फायदा पहुंचाने के लिए बताया? पहली बात, ये तथ्य वाली बात है। मेरे होश तब उड़ गए कि सुबह न्यूज चैनल को देखिए, जांच अधिकारी कौन है? आदरणीय नीलेश अवस्थी जी हैं, अयोध्या नगर थाना प्रभारी वही है ना। तो सिंपल सी बात है, जो नीलेश अवस्थी जी बताएंगे स्क्रिप्टेड मीडिया को न्यूज़पेपर वालों को, वही छापेंगे ना। जब मैंने इनसे बात करी कि भैया ये गलत जानकारी क्यों छपवाया आपने, तो बोलता है मैंने नहीं बताया। नीलेश अवस्थी जी की ये वर्ड है, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, दूंगा। ये बोलते हैं मैंने नहीं बताया, ये मीडिया वालों ने खुद ने छाप दिया, आप उनके ऊपर केस करो। तो यहां से जो चीजें, दिस इज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ दिस केस। ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। और ये तथ्य जो है, ये तथ्य से मेरे होश उड़ गए कि यार मेरी और मेरी फैमिली की जान पे बनाई, और ये बंदा सांठगांठ करके मैनेज हो गया। तो फिर कैसे? ये बहुत बड़ी चीज है, और मैं इसके प्रूफ दूंगा, हवा में कोई बात नहीं करूंगा। उस अपराधी को रजिस्ट्री मैंने नहीं कराई है, उस रजिस्ट्री, और ना उस अपराधी से मेरी कभी लड़ाई हुई है, बहुत प्रैक्टिकल है। उस अपराधी की रजिस्ट्री, मैं रजिस्ट्री की कॉपी दे रहा हूं, ठीक है, अंतेश शर्मा जी ने कराई है अम्यूनिटी प्रॉपर्टी डेवलपर से, मैंने नहीं कराई है, और मेरी कभी उससे कोई लड़ाई हुई नहीं। तो फिर पेपर में यह बात क्यों आई कि अपराधी ने पूरा पैसा आरडी साहू को भुगतान कर दिया? लड़ाई हुई बाद में, पूरा पैसा भुगतान कर दिया? बिल्कुल नहीं। अपराधी के प्लॉट भी है वहां पे, और वो मकान भी बना रहे हैं वहां पर। तो झूठा जानकारी देकर, झूठा तथ्य देकर के किसको फायदा पहुंचाना चाह रहे थे आदरणीय नीलेश अवस्थी जी, जो थाना प्रभारी हैं। ये बहुत बड़ा तथ्य, छोटा नहीं है, जो मेरे पास है। ये एफआईआर की कॉपी है, ये रजिस्ट्री की कॉपी है। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। हम मिलेंगे कल फिर एक नई खबर के साथ।